ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, डॉक्टर का प्रतीक है त्याग। डॉक्टर एवं मेडिकल से जुड़े सभी के लिए भगवान बाबा कहते हैं, प्रेम स्वरूप जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। प्राचीन काल से ही अनेक योगी, ऋषि, मुनि और महान व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपायों का गहन अनुसंधान करते आ रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में भरपूर प्रयास किए, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं होता तब तक वह राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के लिए कार्य नहीं कर सकता। शरीर में हृदय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हृदय कार्य करना बंद कर दे तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। हृदय का कार्य क्या है? यह रक्त को फेफड़ों तक पंप करता है, वहाँ वह शुद्ध होता है और फिर शरीर के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होता है। हर बार जब हृदय धड़कता है तो रक्त शरीर में लगभग 12,000 मील की दूरी तय करता है। इस अद्भुत कार्य को करने की क्षमता हृदय को किसने दी? क्या यह किसी वैज्ञानिक, इंजीनियर, योगी या किसी मशीन की देन है? नहीं, यह केवल दिव्य शक्ति का प्रभाव है। मनुष्य ईश्वर की सहायता के बिना कोई छोटा से छोटा कार्य नहीं कर सकता। आज मनुष्य ने आत्मविश्वास खो दिया है और उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए सबसे पहले उसे आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान बाबा कहते हैं, गरीबों को स्वास्थ्य और सुख प्रदान करें। एलोपैथी रोगियों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती, यह केवल कुछ समय के लिए नियंत्रण में रख सकती है। एलोपैथी में निरंतर प्रगति हो रही है, परंतु साथ ही लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज समाज में हृदय रोग बहुत सामान्य हो गए हैं। इसी कारण हमने प्रशांत के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की, वो भी पूर्णतः निःशुल्क सेवा है। इस अस्पताल से अनेक गरीब लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस शल्य चिकित्सा सर्जरी अत्यंत महंगी हो गई है। ऐसे में गरीबों की स्थिति क्या होती, कोई इसकी चिंता नहीं करता। हमें गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, उनको दुखों को दूर करना चाहिए और राष्ट्र के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। सेवा तभी सार्थक होती है जब वो गरीब और जरूरतमंद को पूरा की जाए, यानी प्रदान की जाए। पिछले कुछ दिनों में इस अस्पताल में कई हृदय शल्य चिकित्साएं की गई। रोगी कौन थे? कोई बढ़ई या कोई धोबी। ऐसे कई आर्थिक रूप से पिछड़े लोग यहाँ उपचार पा रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर असीम आनंद की अनुभूति होती है। यदि चिकित्सा विज्ञान गरीब और जरूरतमंद को स्वास्थ्य और सुख नहीं दे सकता तो उसका क्या उपयोग? आज के शिक्षित लोग गरीबों की ओर ध्यान ना देते। यह अस्पताल गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। मैं तभी आनंदित होता हूँ जब गरीब की सेवा होती है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों और शोषितों के उत्थान हेतु समर्पित कर दिया है। बहुत से भी यह हृदय प्रत्यारोपण और फेफड़ों की प्रत्यारोपण जैसी अति अत्याधुनिक शल्य चिकित्साएं की जाएंगी। मनुष्य चाहे जितना भी धनवान या धार्मिक क्यों ना हो, यदि उसके पास स्वास्थ्य नहीं है तो वह सुखी नहीं हो सकता, सुखी जीवन नहीं हो सकता। बाबा
जोर देके कहते हैं, साइंस संस्थान चिरस्थायी है। लोग किसी भेदभाव को नहीं मानता। वह अमीर या गरीब किसी को भी हो सकता है। हमारे लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार मिलेगा। यही नहीं, भोजन भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हमारा उद्देश्य रोगियों को उनकी रोगों से मुक्त कर उनके स्वस्थ और प्रसन्न करके घर भेजना है। यह संस्थान सदा सर्वदा गरीबों की सेवा करता रहेगा। कुछ लोगों को यह भ्रांति हो सकती है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी होगी, परंतु साईं द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं चिरस्थायी होती हैं। अभी हाल ही में गुलबर्गा का एक भगी यहाँ आया। हृदय शल्य चिकित्सा के लिए आया था। जब उसने मुझे देखा तो उसका आनंद था। वो बोला, स्वामी आप ही हमारे भगवान हैं। मैंने आपके अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सा करवाई है। सामान्यतः हृदय शल्य चिकित्सा के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। केवल अस्पताल में दाखिला के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब धोबी के पास तो उस रकम का एक छोटा सा अंश नहीं होता। इस संसार में कई धनवान हैं, परंतु उनमें से कितने हैं जो गरीब के प्रति करुणा रखते हैं। वे हजार बातें कह सकते हैं, पर क्या वे एक भी कार्य व्यवहार में लाते हैं? क्या कोई अमीर व्यक्ति साईं के कार्यों का 1000 भाग भी कर सकता है? हम करोड़ों रुपये खर्च कर ग्रामीणों क्षेत्रों में पीने का साफ पानी प्रदान कर रहे हैं, निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। भगवान बाबा कहते हैं, प्रेम के मूर्तिवान स्वरूप बनो। डॉक्टरों, अपने हृदयों को करुणा से भरो और गरीबों वो जरूरतमंदों की सेवा करो। पत्थर दिल और पैसे के पीछे भागने वाले मत बनो। जब अंतिम समय आएगा तो क्या तुम अपने साथ वो सारा धन ले जा सकोगे जो तुमने जमा किया है? नहीं, गरीबों की सेवा प्रेम पूर्वक करो। केवल यही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अपने जीवन का बलिदान गरीबों के कल्याण के लिए कर दो। गरीबों की सेवा ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मुझे कोई अन्य इच्छा नहीं। गरीबों की सेवा के लिए मैं अपना जीवन तक समर्पित करने को तैयार हूँ। जो कार्य स्वामी कर रहे हैं उनका 1000वां भाग भी यदि तुम कर सको तो वह मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि यह जीवन गरीबों की सेवा में ना लगे, उस जीवन का क्या लाभ? ना तप से, ना तीर्थ मात्र से, ना शास्त्र अध्ययन से और ना जप से जीवन सागर को पार किया जा सकता है। केवल गरीबों की सेवा से ही यह संभव है। यह संस्कृत का श्लोक से लिया गया है। तुम सबका सौभाग्य है कि तुम डॉक्टर बने हो। एक अच्छे डॉक्टर की पहचान त्याग से होती है। एक सच्ची डॉक्टर की पहचान त्याग से होती है। डॉक्टर में त्याग की भावना होनी चाहिए। उन्हें गरीबों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। आज अनेक गरीब लोग केवल इस कारण से अपने प्राण खो रहे हैं क्योंकि वे महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। तुम्हारा प्रेम भी ऐसे जीवन को बचा सकता है। जितना अधिक तुम त्याग की भावना को अपने भीतर विकसित करोगे, उतनी अधिक यह दुनिया प्रगति करेगी। अस्पतालों का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा करना है। करोड़ों रुपये कमाने का क्या लाभ जब अंततः इस संसार में खाली हाथ भी जाना है। इसलिए अपनी सारी कमाई गरीबों के कल्याण के लिए लगाओ। अपने जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। इसलिए सेवा को अपना व्रत बना लो। गरीबों के लिए
सब कुछ त्याग दो। यदि एक गरीब भी प्रसन्न हो जाए तो तुम भी प्रसन्न हो सकते हो। सदैव सहायता करो, कभी किसी को कष्ट मत दो। गरीबों में पैसे मत ऐंठो, पैसे के लोभ में उन्हें कष्ट मत दो। याद रखो, तुम केवल पैसे नहीं ले रहे बल्कि उनके जीवन को छीन रहे हो। प्रेम, करुणा और त्याग से परिपूर्ण जीवन जियो। त्याग ही योग की ओर ले जाता है। हम किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या राष्ट्रीयता में भेद नहीं करते। हम सभी को निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं, चाहे जो भी हो जाए। हम निःशुल्क उपचार देना नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े। हम किसी भी हद तक खर्च करने को तैयार हैं। मरीज का जीवन बचाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप सभी को, विशेष रूप से डॉक्टरों को, यह पाठ सीखना चाहिए। पैसे के प्रति लोभ का त्याग करो, प्रेम और त्याग की भावना विकसित करो। धन अपने आप तुम्हारे पास आएगा। बाबा कहते हैं, चिकित्सा में ईश्वरीय अनुग्रह की आवश्यकता प्रेम के मूर्तिमान स्वरूपों। केवल दवाइयों रोगों को ठीक नहीं कर सकती, ईश्वर ही रोगों को ठीक करती है। ईश्वर की प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है त्याग। केवल अपने पेट को भरने से संतुष्ट मत हो जाओ, दूसरों की भूख को मिटाने का प्रयास करो। ऐसे कार्यों में लगे जो गरीबों के लिए लाभकारी हो। यह अस्पताल केवल स्थापत्य की सुंदरता या प्रतीक नहीं है। आनंद के बिना आनंदम, यानी सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं। तुम सच्चा आनंद तभी अनुभव कर सकते हो जब तुम गरीबों को प्रसन्नता प्रदान कर सको। भगवान ने प्रवचन भजन के साथ समाप्त किया। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। यह प्रवचन 28 जून 2025 को ग्लोबल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर साईं कुलवंत हॉल में प्रसारित किया गया। यह श्री सत्य साईं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु के उद्घाटन पर 19 जनवरी 2001 को दिए गए प्रवचन का एक अंश है। जय जय साईं राम, जय जय साईं राम, जय जय साईं राम।